हिमाचल के जंगल में कालू अपनी पत्नी टुनटुनी और 2 साल की बेटी पिंकी के साथ एक छोटे से मिट्टी के बने टूटे फूटे घर में रहता था। कालू का वो बहुत ही करीब था। वो सारा दिन जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता था और उन्हें पक्षियों को बेचकर अपना और अपने परिवार को गुजारा करता था। इन दिनों कड़ी गर्मी पड़ रही थी। गर्मी के कारण जंगल के हर पक्षी का बुरा हाल हुए जा रहा था। तेज गर्मी के कारण कालू के घर की एक दीवार कमजोर होने की वजह से टूटकर गिर जाती है। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया और कालू को वो बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि अब सारी धूप उनके घर में आने लगी थी। अजी अब क्या करेंगे हम? हमारे घर की दीवार तो पूरी टूट चुकी है और घर में धूप आ रही है। हाँ पिताजी, घर में तो एक पल भी बैठा नहीं जा रहा। एक काम करते हैं, आज हम तीनों मिलकर ये दीवार फिर से बना लेते हैं। तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। मिट्टी की दीवार कब तक बनाते रहेंगे हम? वो हर 2 महीने के अंदर गिर जाती है और हमारा ये घर भी कितना कमजोर हो चुका है, पता नहीं ये कब गिर जाए। तो क्या करे टुनटुनी, दीवार तो बनानी ही होगी ना, वरना ऐसे गर्मी में कैसे रहेंगे हम? दिन में गर्मी, रात में गर्मी, ऐसे तो हम तीनों बीमार हो जाएंगे। पिताजी, मेरी दोस्त लूसी है ना, उसके पिताजी ने घास का घर बनाया है और वो उसी में रहते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने घास के तिनके से 4 घर बनाए हैं। एक घर में वो रहते हैं और बाकी के घर उन्होंने किराए पर दे दिए हैं। घर के साथ साथ उनकी कमाई भी अच्छी होती है। हम भी ऐसा कुछ करते हैं ना। और मैंने सुना है धूप में घास के ऊपर पानी डालने से वो घास एकदम ठंडी हो जाती है, जिससे उस घास के घर के अंदर बहुत ठंडा लगता है। गर्मी बिल्कुल महसूस नहीं होती उसमें। क्या जी, हम भी ऐसा ही कुछ करते हैं ना। अगर हमारा भी घर घास का होगा तो कितना अच्छा होगा ना। और घास के लिए हमें कौन से पैसे देने होंगे? वो तो जंगल में ऐसे ही मिल जाती है। चलिए हमें जंगल में जाकर घास ढूंढनी होगी। टुनटुनी के कहने पर तीनों उसी समय जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। गर्मी के मौसम के कारण सारे पेड़ पौधे सूख चुके थे। जंगल में कहीं पर भी घास का नामो निशान नहीं था। हम तो कितनी दूर तक आ चुके हैं, पर यहाँ तो कहीं पर भी घास नहीं है। हरी घास कहाँ से लाएंगे हम? बस हम इससे आगे नहीं जा सकते। यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक विशाल जंगल है, सुना है वहाँ बहुत से जंगली जानवर रहते हैं। वहाँ जाना हमारे लिए सुरक्षित नहीं होगा। क्या जंगली जानवर? अरे बाप रे, नहीं जी, हम वहाँ नहीं जाएंगे। चलिए हम वापस घर चलते हैं। वैसे भी थोड़े समय में अंधेरा हो जाएगा। चलो पिंकी बेटा, हम घर चलते हैं। तीनों वापस घर जाने लगते हैं। तभी कालू कौवे के मन में एक बात आती है। लगता है घास के ना मिलने से मेरी बेटी उदास हो गई है। कितनी दुखी लग रही है ये। नहीं नहीं, मैं अपने बच्चे को ऐसे उदास नहीं देख सकता। टुनटुनी, मैं क्या कहता हूँ, तुम और पिंकी घर चले जाओ। देखो अंधेरा भी होने वाला है। आज मैं लकड़ियाँ तोड़ने भी नहीं गया जंगल में, तो मैं यहाँ आ ही गया हूँ, तो थोड़ी लकड़ियाँ तोड़ लेता हूँ। इन्हें बेचकर थोड़े पैसे मिल जाएंगे। तो तुम दोनों घर जाओ, मैं थोड़े समय में लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। अरे आप कल आ जाना, अभी अंधेरा भी होने को आया है। रात हो गई है, तो आप कैसे घर आओगे? टुनटुनी, इस जंगल में मेरा रोज का आना जाना है, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही घर आ जाऊंगा। कालू कौवे की ये बात सुनकर टुनटुनी और पिंकी घर चले जाते हैं और कालू कौवा जंगल के गहरे हिस्से में चला जाता है। मुझे तुरंत ही कहीं से भी घास ढूंढकर घर जाना होगा। कालू उस जंगल के हर हिस्से से बखूबी वाकिफ था। उसे पता था जंगल के किस हिस्से पर खतरा है और किस हिस्से में नहीं। फिर भी बेटी की खुशी की खातिर कालू कौवा जंगल के सबसे खतरनाक इलाके में घुस जाता है, जहाँ कई सारे जंगली जानवर थे। कालू उस जंगल में डर डर कर घूमता है, पर उसे वहाँ पर घास नहीं दिखाई देती। इतनी दूर आने के बाद भी घास नहीं मिली। ये जंगल की सारी घास आखिर गायब कहाँ हो गई? एक घास तक नहीं है इस जंगल में। तभी एक जंगली चील कालू कौवे के पीछे लग जाता है। कालू उस चील को देखकर तेजी से जंगल की ओर दौड़ता जाता है। बाप रे, ये जंगली बाज मेरे पीछे कैसे पड़ गया? अगर इसने मुझे पकड़ लिया तो मैं तो मारा जाऊंगा। कहाँ भागूं? आगे तो पूरा जंगल ही जंगल है। कालू तेजी से भागता जाता है। डर के कारण उससे उड़ा भी नहीं जा रहा था।
तभी वो एक छोटे से घास के गड्ढे के अंदर गिर जाता है। घास में गिरते ही कालू वहीं बेहोश हो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसके घर के पेड़ के नीचे उस घास के ऊपर पड़ा हुआ था और उसके पास टुनटुनी और पिंकी दोनों खड़े उसे देख रहे थे। टुनटुनी भागो, वो जंगली बाज आ जाएगा, बाज आ जाएगा। ये क्या बोल रहे हो आप अपने घर में हो कालू जी? कालू कौवा उठकर चारों ओर देखता है तो अपने जंगल और अपने घर के नीचे था। ये कैसे हो सकता है टुनटुनी? मैं जंगल में था और एक जंगली बाज मेरे पीछे पड़ गया था। मैं तेजी से भागा और इस घास के, अरे ये घास यहाँ कैसे आ गई? ये तो जंगल में थी ना। तभी उस घास से आवाज आती है, कालू इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं एक जादुई घास हूँ। अब इस घास से अपने लिए कई सारे घर बना लो, क्योंकि मैं कभी खत्म नहीं होने वाली और ना कभी मर जाने वाली हूँ। उस जंगल में उस जंगली बाज से मैंने ही तुम्हें बचाया था। मैं कई वर्षों से उस जंगल में पड़ी थी, कोई मुझे नहीं खा रहा था और ना ही मुझे कोई अपने साथ ले जा रहा था। पर जैसे ही तुम मेरे ऊपर आकर गिरे, मैंने झट से अपने जादू से तुम्हें वहाँ से गायब कर दिया। क्या तुमने मुझे उस जंगली बाज से बचाया था और तुम ही यहाँ ले आई? ये बात सुनकर तीनों के होश उड़ जाते हैं। तभी वो तीनों उस घास के 4 बड़े बड़े आलीशान घर बना लेते हैं। बारिश, तूफान, आंधी से उन जादुई घास के घरों को कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो घर जादुई घास के बने थे और तीनों खुशी खुशी इस घास के घर में रहने लगते हैं। रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी भूरी चिड़िया के साथ रहती थी। एक दिन टुनटुनी की सास टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया से कहती है, हे राम बहू, एक तो तूने बेटी जनी है, ऊपर से इतनी काली है, ना जाने आगे क्या होगा, कौन इससे शादी करेगा? वैसे भी आजकल के चिड़े गोरी चिट्टी चिड़िया चाहते हैं। माँ जी, इसमें इस बेचारी का क्या दोष है? गोरा और काला होना अपने बस में थोड़ी ना है। माँ जी अब बेकार में से कोस रही है और सभी लोग जानते हैं जोड़ियाँ ऊपर से बनकर आती है, तो इसके लिए भी कोई न कोई चिड़ा जरूर होगा। अभी से इस बात पर कलेश करने की कोई जरूरत नहीं है। धीरे धीरे भूरी चिड़िया थोड़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन अभी तक वो स्कूल नहीं जा पाई थी, क्योंकि जैसे ही वो घर से बाहर निकलती तो जंगल के पक्षी उससे कहते हैं, अरे हरी तोती, वो देख काली तवा वाली चिड़िया जा रही है। इसकी माँ को तो तवा खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी, वो सारी रोटियां इसी पर सेकती होगी। तुम मुझे क्यों चढ़ाते हो? तुम सभी पक्षी बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। इतना कहकर भूरी चिड़िया रोती हुई अपने घर वापस चली जाती है। माँ, मैं घर के बाहर कभी नहीं जाऊंगी, जंगल के सारे पक्षी मुझे चिढ़ाते हैं। बेटा तू चिढ़ती है, तभी तो वो पक्षी तुझे चिढ़ाते हैं। तू ऐसा कर, उनकी बातों पर ध्यान ही मत दे। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी। माँ, तुम मुझे जबरदस्ती मत भेजो। अच्छा ठीक है बाबा, तू मत जा बाहर, लेकिन तू अब अपने आंसू तो पहुँच और ये ले, जा अपने पापा को पानी दे दे। वो बाहर घोंसले में अपने दोस्त के साथ बैठे हैं। भूरी पानी लेकर अपने पापा के पास जाती है। अरे टुन्नू चिड़ा, ये तुम्हारी बच्ची है ना? किस क्लास में पढ़ती है? टुन्नू चिड़ा उसे कोई जवाब नहीं देता। बेटी इधर आओ, तुम किस स्कूल में पढ़ती हो? अंकल जी, मैं किसी स्कूल में पढ़ने नहीं जाती। इतना कहकर भूरी चिड़िया अंदर भाग जाती है। अरे टुन्नू चिड़ा, तुम कैसे बाप हो? तुमने अभी तक अपनी बच्ची को स्कूल नहीं भेजा, वो भी इस जमाने में? क्या करूं दोस्त, तुम तो मेरी बच्ची के रंग रूप को देख ही रहे हो। मुझे इसे स्कूल भेजने में शर्म महसूस होती है। टुन्नू, जब तुम्हारी बेटी बड़ी होकर ये सवाल पूछेगी कि तुमने उसे क्यों नहीं पढ़ाया, तब तुम उसे क्या जवाब दोगे? मेरी मानो तो तुम अपनी बेटी का कल ही एडमिशन किसी सरकारी स्कूल में करवा दो। अपनी दोस्त की सलाह मानकर अगले दिन ही टुन्नू चिड़ा भूरी चिड़िया का एडमिशन एक सरकारी स्कूल में करवा देता है। जब टुनटुनी चिड़िया भूरी चिड़िया को स्कूल जाने के लिए तैयार कर रही थी, तभी भूरी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मुझे सारे पक्षी चिढ़ाएंगे। माँ, मैं नहीं जाऊंगी। बेटा, वहाँ तुझे कोई नहीं चिढ़ाएगा, सारे पक्षी वहाँ मिलकर पढ़ते हैं, तू भी वहाँ मिलकर पढ़ना। मैं नहीं जाऊंगी माँ, नहीं जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तू एक दिन जाकर देख ले। किसी तरह टुनटुनी चिड़िया भूरी को समझा बुझा कर स्कूल भेजती है। स्कूल में भूरी चिड़िया अपने क्लास के बच्चों पर ध्यान नहीं देती और पढ़ना लिखना शुरू कर देती है। धीरे धीरे भूरी चिड़िया का पढ़ाई
में ध्यान लग जाता है और भूरी चिड़िया अपनी क्लास की मॉनिटर बन जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब भूरी की उम्र विवाह योग्य हो जाती है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया टुन्नू चिड़ा से कहती है, ए जी, अपनी भूरी बड़ी हो गई है, उसके लिए कोई अच्छा चिड़ा देखना शुरू कीजिए। तुम्हें क्या लगता है मैं भूरी के लिए चिड़ा नहीं देख रहा हूँ? लेकिन जहाँ भी जाता हूँ बात उसके काले रंग पर अटक जाती है। लेकिन हम लोगों को कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। कब तक अपनी बेटी को कुंवारी बिठाए रखेंगे? तुम कहती हो तो मैं कोशिश करके देखता हूँ। वैसे मुझे एक कबूतर के बारे में पता चला है, लेकिन उसकी उम्र थोड़ी ज्यादा है। उम्र थोड़ी ज्यादा है तो क्या हुआ? अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो आप रिश्ता पक्का कर दीजिए। अब भूरी चिड़िया की शादी बंटी कबूतर से तय हो जाती है और एक दिन उसके घर पर बारात आ जाती है। दुल्हन बनी भूरी चिड़िया जैसे ही मंडप पर आती है तभी दूल्हा भूरी का चेहरा देख लेता है और भड़क जाता है। मैं इस चिड़िया से शादी नहीं करूंगा। आपने तो कहा था कि बेटी सांवली है, लेकिन ये तो तवे की तरह काली है। अब तो मैं तभी शादी करूंगा जब आप मुझे 1 लाख रुपए देंगे। टुन्नू चिड़ा जैसे ही 1 लाख रुपए बंटी कबूतर को देने वाला होता है कि तभी भूरी चिड़िया कहती है, रुक जाइए पिताजी, मैं ये शादी नहीं करूंगी। ऐसे कबूतर से शादी करने से अच्छा है कि मैं अपने माँ पिताजी के साथ रहूं। ये कबूतर तो मुझे 1 लाख रुपए में खरीद रहा है। इस तरह भूरी चिड़िया की शादी बंटी कबूतर से नहीं होती और अब भूरी चिड़िया अपना एक स्कूल खोल लेती है। धीरे धीरे पूरे जंगल में भूरी चिड़िया मशहूर हो जाती है और सभी पक्षी उसकी तारीफ करने लगते हैं। अब भूरी चिड़िया की शादी जंगल में रहने वाले सबसे अमीर पक्षी गोलू नाम के चिड़े से हो जाती है और भूरी चिड़िया खुशी खुशी उसके साथ रहने लगती है।